समस्त छात्र छात्राओं का तहे दिल से अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 की समांतर श्रेणी का पार्ट 5 लेकर आए हैं। हमने प्रारंभ के जो 4 भाग थे उनमें 5.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका चौथा क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया है। अब nवां पद क्या दिया हुआ है, यहाँ 2 पार्ट है। पहले पार्ट में आपको जो n का वैल्यू दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है वो दे रखा है 3 + 4n, और सेकंड में an को दे रखा है 7 - 3n। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम इस प्रथम प्रॉब्लम को लेकर के ही काम करते हैं। यहाँ यदि मैं n = 1 रख दूं, भाई क्या ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले n = 1 रख दूं। n = 1 रखने पर देखिए क्या होगा। n यदि आप 1 रखोगे, श्रेणी में रख के देखिए क्या मिलता है आपको। यदि आप श्रेणी में इसमें रखोगे तो यानी जो आपको टर्म दिया हुआ है n, इसमें रखिए। जहां n दिखाई दे रहा है वहां 1 रख दीजिए, वो कुछ नहीं करना आपको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हुआ भैया, 3 + 4 = 7। अब आप एक काम कर लीजिए, n = 2 रख दीजिए। n = जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 8 2। भाई n की जगह 2 रखोगे यहां तो 8 2। 3 + 4 × 2 = 3 + 8 = 11 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए S25। ये तो कह रहा है S25 चाहिए, S25 चाहिए। तो S25 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो n का वैल्यू जो कि आपका 25 है, एक आपको a चाहिए जो प्रथम पद है, और एक d चाहिए जो कि आपका a2 - a1 हो जाएगा। तो यहां d इक्वल क्या होगा, a2 - a1 बराबर हो जाएगा 11 - 7 = 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब Sn बराबर चूंकि ये चीज होती है। अब Sn बराबर चूंकि क्या होता है, n/2 2a + n - 1 d होता है। जब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो n की जगह कितना रखूंगा, 25 रखूंगा। n की जगह कितना रखूंगा, 25 रखूंगा। तो ये 25/2 2 गुणा a कितना होगा, ये a अभी देखिए प्रथम पद ही तो है। ये n = 1 रखा तो प्रथम पद 7 है, 7 प्लस n का वैल्यू कितना है आपके पास, 25 माइनस का 1 गुणा d कितना आया, 4 आया। देखिए 25/2, ये 7 × 14 प्लस ये 24 × 4। यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो देखिए मेरे को क्या मिलेगा, S25 बराबर मेरे को मिलेगा 25/2। यहां से मैं 2 बाहर निकाल लूंगा, कहां से, इस जगह से। तो यहां क्या क्या बचा, 7 बचा। और यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो 24 × 2 24 × 2 ये चीज बच जाएगी। क्लियर है। तो यहां से ये 2 से देखिए 2 कैंसिल हो गया, कितना हुआ, 25 गुणा ये कितना हुआ भाई, 7 और ये 48। और जब 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 55 हो गया। तो 25 × 55। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 × 5 = 125 हासिल की 12, और वो 25 × 5 = 125 125 और 12 137 हो गया। तो आपका उत्तर आया 1775। एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जहां आपको nवां पद दिया हुआ है। अब चूंकि देखिए आपको सबसे पहले गौर करना है कि 25 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए। चूंकि आपको n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए एक तो पदों की संख्या, जितने पद का योग ज्ञात करने जा रहे हो उन सब पदों का आपको पदों की संख्या पता होनी चाहिए।
फर्तम पद पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ n का वैल्यू चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो a बराबर 1 रखोगे तो फर्तम पद प्राप्त हो गया आपको। यदि आप n इक्वल 2 रखोगे तो ये दूसरा पद आ गया। चूंकि आप जानते हो कि दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो d आएगा, तो मैंने घटा दिया तो d बराबर 4 आ गया आपके पास। अब आप सूत्र जानते हो कि योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ ये सब वैल्यूज पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपका उत्तर आ गया। इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक एपी के पहले क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, जिसमें दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 और 18 है। देखिए क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो समाधान है वो करने जा रहे हैं। यहां दूसरा पद दे रखा है, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? 14। क्या है? 14 है। एंड तीसरा क्या है? A3 18। ये तो कह रहा है कि द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। एपी के क्या ज्ञात करना है? 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S51 फाइंड आउट करना। क्लियर है? तो यहां आपको क्या प्राप्त करना है? आपके पास n का वैल्यू है, n का वैल्यू 51 पड़ा है। फर्तम पद और सार्वंतर यदि आपको पता चल जाए तो आपका काम हो सकता है। तो क्यों नहीं, हम यहां से कोशिश करते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, A2। अब A2 क्या होता है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। A प्लस D होता है क्या? अरे दूसरा पद क्या होता है? यदि श्रेणी का प्रथम पद A माने, सार्वंतर D माने, तो A प्लस D क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। और ये कितना है? 14 दे रखा है। एंड और क्या गिवन है? A प्लस तीसरा पद A प्लस 2D होता है। आपको पहले ही बता रखे हैं ये भाई। हम जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है? Tn बराबर आपका होता है A प्लस n माइनस 1D। यानी फर्तम पद में जो पद ज्ञात करने जा रहे हो उससे एक कम करके D से गुणा करके जोड़ दीजिए। तो A प्लस D दूसरा पद हो गया, A प्लस 2D तीसरा पद हो गया, और ये 18 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए क्या मिलता है। A प्लस D बराबर 14, या यहां कर दीजिए 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कर दो। कैसे कर दो? 1 माइनस 2 कर दो। A प्लस 2D बराबर 18। घटा रहे हैं पहले में से दूसरे को, तो देखिए क्या मिलता है। ऐसे ये तो कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर D में से 2D घटेगा तो माइनस का D बचेगा। D में से 2D घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2D बचेगा। अब 14 में से 18 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो D बराबर भैया क्या आया आपके पास? 4 आया। अब इस D को आप 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 से देखिए क्या होगा। A प्लस D कितना है? 4 बराबर 14। तो A बराबर कितना आ गया? 14 माइनस 4 बराबर का 10। कितना आ गया? A बराबर 10 आ गया। अब चूंकि आप जानते हो, अब क्या होता है, चूंकि आप जानते हो कि एस एन बराबर होता है n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1d होता है कि नहीं होता? इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुटअप करने हैं। n इक्वल कितना फाइंड आउट, कितने पे फाइंड आउट करना है? n 51 चाहिए। तो ये लो भाई n 51। a कितना अभी फाइंड आउट किया आपने? 10 फाइंड आउट किया। ये लीजिए प्लस n, वही आपका 51 माइनस 1 गुणा d कितना है? 4। देखिए भाई क्या आने वाला है? 20 प्लस 51 में से 1 घटाओगे तो 50, 50 गुणा 4। चलो इसको सिंप्लीफाई ही कर देता हूं। 51 बटे 2, ये क्या हो गया? 20 प्लस ये
200 हो गया क्या? तो कितना हो गया ये 51/2 गुणा 220, इसे काट देंगे 110 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 110 को 51 से गुणा कर दीजिए तो देखिए ये तो आपका 0। ठीक है, 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11 हासिल का 1, और 11 को 5 से करेंगे, 11 5 55, 55 और 1 हासिल वाला 56। तो आपका 56 उत्तर आ गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। हर पर आपको द्वितीय पद दे रखा था, यानी a + d दे रखा है 14 और a + 2 भी दे रखा है 18। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो d का वैल्यू प्राप्त हो गया, यानी एक में से 2 को घटा दिया। अब समीकरण 1 में d का मान रख दिया, तो समीकरण 1 कहाँ है आपका, ये रहा। इसमें d की जगह 4 रख दिया, ये बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 का वैल्यू 10 आ गया। अब आपको S51 का मान चाहिए तो आप वैल्यू पुट अप कर दो, कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। क्लियर? तो उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हटा देता हूं मैं इसको, यहां से हटा दूं। अब देखिए 6 नंबर का प्रॉब्लम क्या है आपके पास। 6 नंबर का है कि किसी एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद दे रखा है आपको, अंतिम पद दे रखा है और सार्वंतर डी दे रखा है। तो एपी के पदों की संख्या पूछ रहा है। पहली बात तो क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है और उनका योग पूछ रहा है, उनका योग पूछ रहा है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास देखिए प्रथम पद है, अंतिम पद है, सार्वंतर है। तो पदों की संख्या जो आपने 5.2 में यानी nवां पद ज्ञात करने के फॉर्मूले से निकल जाएगा। और फिर योग चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ क्या गिवन है वो लिख दीजिए। यहाँ a बराबर कितना है 17 और लास्ट पद l बराबर कितना है 350 और d कितना है 9 एंड d बराबर 9। फाइंड आउट क्या करना है, एक तो n फाइंड आउट करना है और वह sn फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें फाइंड आउट। चूंकि आप जानते हो वो लिख दीजिए। तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि l बराबर तो a + n - 1d होता है। तो एक l कितना है भैया 350 है, a कितना है 17 है, n कितना है पता नहीं, d कितना है, d आपका 9 है। दे रखा है, है कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये आपका सिंप्लीफाई कर देते, 350 हो गया। ये 17 + 9n - 9 गए 9 से गुणा कर दिया अंदर, तो 350 बराबर 17 में से आपका 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 + 9n। अब देखिए 9n बराबर क्या हो गया 350, ये माइनस का 8 हो गया तो ये 342 हो गया। अब आप 9 के टेबल से इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27, कितना बच गया 7, 7 72 हो गया, 9 8 72। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 38 आ गया आपके पास। दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रथम यानी लास्ट टर्म जो होता है अंतिम पद होता है, इसका फॉर्मूला आप जानते हो ये होता है। इसमें वैल्यू पुट अप कर दिया, l की जगह 350 रखा, a की जगह 17 रखा, n हमें फाइंड आउट करना ही है और d की जगह 9 रखा। ये आपका है a की जगह कोई आपका 17 है। इस 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9n - 9 हो गया। इस 17 में से ये आपका कितना गया 9 गया, 9 गया तो कितना बच गया 8 बच गया। ठीक है, 8 इधर आके घट जाएगा तो ये 342 हो गया। 342 को 9 से काट दिया तो 38 आ गया। तो इस प्रकार से आपका n का मान 38 आ गया। अब चूंकि आप जानते हो SL बराबर n/2, जब अंतिम पद आपके पास दिया हुआ है तो सीधा फॉर्मूला ये जानते हो आप ऊपर का। तो S कितना है 38, S 38, n का मान 38/2, a कितना है भैया 17, अंतिम पद कितना है 350 दे रखा है। तो सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए। ये 17 टाइम कैंसिल हो गया 17, ये कितना हो गया 360 67 367 ये हो गया।
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 6 7 गुणा 17 7 7 49 हासिल की 4 7 6 42 42 और 4 46 हासिल की 4 7 21 21 और 4 25 गुणा 7 6 3 9 6 दूनी 12 1 13 हासिल की 1 6 5 11 11 1 12 हासिल की 1 3 2 5 5 1 6 कितना आ गया भैया 6 2 3 यानी 6239 आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है। इस प्रॉब्लम में आपको कुछ भी नहीं करना है। ए का वैल्यू दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, डी दे रखा है, आपको एन पूछ रहा है तो एन तो आपने जो पीछे वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी एनवा पद लास्ट पद का जो फॉर्मूला था उससे निकाल दोगे तो ये निकल गया 38 और फिर योगफल वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे जो कि यहाँ आपको प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, इसलिए आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का जो 6वां क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसको उतार लीजिएगा आप। आपके सामने जो 7 नंबर की प्रॉब्लम है वो ये है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल चाहिए। क्या बोल रहा है? 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो क्या करोगे भाई, बोलिए। सबसे पहले आपको 1 और 1000 के बीच में उपस्थित समस्त विषम संख्याओं का जो श्रेणी बनेगा, जो समांतर श्रेणी बनेगा वो फाइंड आउट करना है, वो क्या होगी। तो आप जानते हो कि 1 से जो जस्ट बड़ी संख्या जो 3 से भाज्य है और विषम है वो 3 होगी। तो आप लिख सकते हो 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याएं निम्न होगी। कौन सी होगी? सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद में 3 से भाज्य विषम संख्या 9 होगी, क्योंकि 3 के बाद में जो 3 से भाज्य संख्या है वो 6 होगी, लेकिन 6 सम संख्या है तो आप 9 पे जाओगे, फिर 12 को छोड़िए 15 पे जाओगे, 18 को छोड़िए 21 पे जाओगे, और इसी प्रकार 1000 से जस्ट पहले वाली 3 से भाज्य विषम संख्या 999 होगी। इसमें 3 का भाग 11 है और विषम भी है तो ये 999 होगी। तो यहाँ ये आपकी एक एपी बनेगी। देखिएगा डिफरेंस सेम है, 9 में से 3 घटाओगे 6 मिलेगा, 15 में से 9 घटाओगे 6 मिलेगा, 21 में 15 घटाओगे 6 मिलेगा। यानी यहाँ पर a बराबर 3 है और जो d है वो आपके पास 9 - 3 बराबर 6 है, और लास्ट पद आपका 999। ठीक है, तो आपको इन समस्त विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। योगफल के लिए आपके पास देखिए प्रथम पद है, अंतिम पद है, लेकिन आपके पास n का वैल्यू नहीं है। तो n का वैल्यू देखने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, चूंकि आप जानते हो वो लिख दीजिए कि वी नो दैट n इक्वल होता है a + n - 1d होता है। l यहाँ आपके पास 999 है, a आपके पास 3 है, n का मान आप फाइंड आउट करने जाओगे, क्योंकि पहले आपको n का मान चाहिए सभी पदों का योगफल ज्ञात, ये योगफल ज्ञात करने के लिए आपको n का वैल्यू चाहिए, तो n का वैल्यू पहले निकालोगे तो d का मान जो है वो रख दीजिए यहाँ। ये आपका कितना हो जाएगा? 999 + 999 बराबर 3 + 6n - 6 हो गया। तो ये आपका 999 और 6n - 3 हो गया। इन दोनों को सिंपलीफाई किया तो माइनस का 3 आ गया, ये 3 इधर आ जाएगा। तो 999 में 3 जोड़ोगे तो 1002 हो गया क्या? बराबर 6n।
तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपका आएगा 1002/6, 6 कम 6 कितना हो गया 40, 4 बार गया, सॉरी 6 बार गया, और फिर आपका 4 बच गया 42, 42 में 7 बार 167 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया, 167 आ गया। अब क्योंकि आप जानते हो SN बराबर क्या होता है, n/2 a + n होता है, क्योंकि यहाँ आपके पास प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है। तो s 167 बराबर क्या हो जाएगा, 167/2, n का वैल्यू 3 है, n और लास्ट पद 999 है। यहाँ से क्या मिलेगा 167/2 और ये आपका 1002, इसे कट जाएगा, ये 167 गुणा ये कितने बार कट गया भाई, 5 बार गया इसमें 2 का 5 0 1, 501 बार कट गया, 501 बार कट गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे 6 7 इंटू 1 501 को, तो 7 6 1 इंटू 7 5 35 हासिल की 3 और 6 5 30 30 3 33 हासिल की 3 5 5 3 8, कितना हो गया आपके पास जो उत्तर आया है 83,667 आया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका हुआ। देख लीजिए दोबारा, यहाँ आपके पास 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्या की सबसे पहले आपको एक सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे छोटी 3 से भाज्य विषम संख्या 3 होगी, और फिर 9 होगी, 15 होगी, और लास्ट की 999 होगी। तो a बराबर यहाँ 3 आ गया, d बराबर डिफरेंस 6 आ गया, और लास्ट पद आ गया। अब आपको योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, पहले n चाहिए आपको, तो n इस फॉर्मूले से मिल जाएगा आपको। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप किया तो ये आपका 1002/6 यानी 167, यानी 1 से लेकर के 1000 तक की जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, उसमें 167 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य और विषम है। तो ये आपको n का वैल्यू मिल गया। अब अंतिम पद आपके पास है, प्रथम पद आपके पास है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये 83,667 योगफल आ जाएगा। तो इसको उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर का जो प्रॉब्लम है, 8 नंबर का प्रॉब्लम है कि ये कोई समांतर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद जो है 8 है, nवां पद 33 है, तो पहले n पदों का योग 123 है। देखिए आपको क्या गिवन है, यहां प्रथम पद a बराबर 8 है, nवां पद 33 है, तो nवां पद दे रखा है, यानी an दे रखा है, an बराबर 33 दे रखा है। पहले n पदों का जोड़ और sn दे रखा है 123, तो आपको n और d चाहिए, n और d चाहिए। देखिए भाई, प्रथम पद है, अंतिम पद है, sn है, तो चूंकि आप एक फॉर्मूला जानते हो, योगफल के 2 फॉर्मूले जानते हो, we know that sn बराबर n/2 a + l होता है कि नहीं होता। यहां पर sn कितना है 123 है, n कितना है पता नहीं, a कितना है 8 है, और l कितना है 33। जरा देखिए, 2 ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 6 6 4 2, सही है। n और ये कितना हो जाएगा 33 और 8 41, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया 246/41, कितना होगा भाई, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 41 को, 6 6 चौक 24, तो कितना आया n का मान 6, n कितना आ गया 6 आ गया आपके पास। अब n का मान आपके पास 6 आ गया, एक ये काम तो हो गया, d का और कर दीजिए साहब। तो आप जानते हो कि d कहां से मिलेगा, या तो भैया आप यहां पर योगफल वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए जो बड़े वाला है, उसमें d आता है, या और सोचिए d किस में आता है, अंतिम पद के फॉर्मूले में आता है। तो चूंकि l बराबर आप जानते हो a + n - 1d होता है,
एल आपका कितना दे रखा है 33 दे रखा है, ए कितना दे रखा है 8 दे रखा है, एन कितना दे रखा है 6, आपने निकाल लिया, डी यहां से आ जाएगा, ये इधर आएगा 33 में से 8 घटेगा, या एक काम कर लीजिए इसको पहले सिंपलीफाई कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, चलो घटा देते हैं 25 हो गया क्या, 33 ये 8 इधर आएगा तो 33 में से 8 घटेगा तो 25 बचेगा, 25 और ये आपका 5 भी, ये आपका कट गया 5 टाइम, तो डी बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो लिख दीजिए अतः एपी में एन बराबर 6 होगा और सार्वंतर डी बराबर 5 होगा। तो इसके साथ ही ये आपका 8 नंबर का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास 9 नंबर का जो समस्या है वो ये है कि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। प्रथम पुरस्कार के बाद जो प्रत्येक पुरस्कार है उसमें 20-20 रुपए की कटौती करते हुए पुरस्कार दिए गए हैं, तो आपको प्रत्येक पुरस्कार की राशि बतानी है कि कितनी होगी। हम मान लेते हैं माना प्रथम पुरस्कार की राशि ए है, तो यहां पर सार्वंतर क्या हो जाएगा भाई, या तो आप ऐसे कर लीजिए प्रथम पुरस्कार को ए मान लीजिए, दूसरे को A-20 कर लीजिए, तीसरे को A-40 कर दीजिए और चौथे को A-60 कर लीजिए और सबको जोड़ करके 280 के बराबर रख दीजिए। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा, क्या करना है, प्रथम राशि मान लिया आपने, अब दूसरी 20 कम हो जाएगी, तीसरी 20 और कम हो जाएगी, तीसरी 20 और कम हो जाएगी, तो इन सबको जोड़ करके 280 कर दीजिए। या आपके पास आपको पता है कि प्रथम राशि तो 20 है और प्रत्येक में जो अंतर आ रहा है वो 20 रुपए का है, लेकिन यहाँ कमी हो रही है, बढ़ नहीं रहा है, ये मूल्य घट रहा है प्रत्येक पुरस्कार का, आगे आने वाले का। जो पहला है सबसे ज्यादा पुरस्कार है, दूसरा उससे 20 कम है, फिर उससे कम है, तो घट रहा है तो माइनस का 20 और SN बराबर आपका दे रखा है 280। ठीक है, तो SN बराबर आप जानते हो, तो लिख दीजिए चूंकि SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 d। SN बराबर कितना है 280 है, n बराबर कितना है 4 पुरस्कार, टोटल पुरस्कार कितने हैं 4 ही तो है, तो n बराबर 4, 4/2 2a, n का मान 4, 4 - 1 गुणा d, d कितना है माइनस का 20 है, ये ध्यान रखना। ये आपका 2 टाइम कट गया, तो ये कितना हो गया 2 से इसको और काट दीजिए, 140 हो गया, 140 हो गया। अब 140 बराबर क्या हो जाएगा 2a, ये कितना हो गया भाई 3, 4 में से 1 गया 3, 3 को 60 से गुणा करोगे माइनस का, सॉरी 3 को 20 से गुणा करोगे तो माइनस का ये 60 हो गया, 4 में से 1 गया 3, ये माइनस का 20 है, 3 को -20 से गुणा करोगे तो माइनस का 60, तो 2a बराबर कितना हो गया 140 + 60, ये माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस का 60 हो गया, तो 2a बराबर कितना हो गया 200, इसको काट दीजिए, तो a बराबर कितना आया आपके पास 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया, तो प्रथम पुरस्कार आपके पास 100 रुपए आएगा। अतः प्रथम पुरस्कार लिख दीजिए, प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर 100 रुपए। द्वितीय पुरस्कार कितना होगा 20 रुपए कम होगा इससे, तो 100 से 20 घटाओगे 80 रुपए। तृतीय पुरस्कार कितना हो जाएगा 60 रुपए और चतुर्थ पुरस्कार कितना हो जाएगा 40 रुपए। अब आप इनको वापस ऐड करके भी देख सकते हो, 100 80 180 और 100 280। तो इसी के साथ आपका ये 9 नंबर का जो समस्या है वो भी खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, चलो तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की जो समस्या है उस पर चलते हैं। यहां ये कह रहा है कि ये कोई टीवी सेट निर्माता है, टीवी सेट निर्माता कोई कंपनी है, उस कंपनी में तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनते हैं, तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनते हैं तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट बनते हैं। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष जो उत्पादन हो रहा है वो उसमें एक समान वृद्धि हो रही है। क्या कह रहा है कि टीवी सेट निर्माता जो है तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है, और ये मानते हुए चलते हैं कि प्रत्येक वर्ष में वो बराबर संख्या में टीवी सेट का निर्माण करता है। तो हमें ये पता लगाना है कि प्रथम वर्ष में उसने कितने सेट बनाए,
और 10वें वर्ष में उसने कितने सेट बनाए और 7 वर्षों में कुल कितने सेट बनाए। तो यहां अपने पास है क्या वो देख लीजिए, आप खुद करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। तीसरे वर्ष में यानी तीसरा पद दे रखा है, यानी A3 दे रखा है आपको। A3 बराबर कितना दे रखा है 600 दे रखा है, ठीक है। यहां A3 बराबर कितना दे रखा है 600 दे रखा है, और क्या दे रखा है A7 दे रखा है, 7वां पद 700 दे रखा है। चाहिए क्या, एक तो प्रथम पद चाहिए आपको, एक 10वें वर्ष में यानी A10 चाहिए या T10 चाहिए, 10वां पद चाहिए, और एक S7 चाहिए। ये 3 चीज आपको फाइंड आउट करनी है, सिंपल सी बात है। A3 दे रखा है तो आपको मैंने बता रखा है कि जो n वां पद होता है वो क्या होता है A+n-1D होता है। तो यहां तीसरा पद देखना है तो A+2D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस फॉर्मूले से। बहुत सारी प्रॉब्लम आप पीछे कर चुके हो, तो ये हो गया, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। और इस फॉर्मूले से A7 क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा A+6D। अरे जो पद पूछ रहा है उसमें से एक कम करके नीचे गुणा कर दो, कुछ नहीं है, ये समीकरण 2 दे दीजिए इसको। अब आप क्या करोगे, इन दोनों समीकरणों को सरल करके एक का और डी का मान निकालोगे। एक का डी का आ गया तो प्रथम पद आ गया आपका, ए डी आ गया तो 10वां पद ज्ञात कर लो, और फॉर्मूला लगा के S7 ज्ञात कर लो। तो आप ये खुद करोगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना, इसका समाधान भी आपको बता देंगे। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी ज़रूरतमंदों को फ्री एजुकेशन मिल सके। धन्यवाद।